हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मैंने पहला प्रीलिम्स फेलियर के बाद सेकंड प्रीलिम्स क्लियर किया विद द स्कोर ऑफ 120 प्लस। तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई गॉट वेरी लेस मार्क्स इन माय फर्स्ट प्रीलिम्स एंड आई वाज वेरी डिसहार्टेंड। लेकिन फिर मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे आई वाज एबल टू क्लियर सेकंड प्रीलिम्स। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए देखते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट प्रीलिम्स की मार्कशीट है। यू कैन सी दैट आई गॉट ओनली 74 मार्क्स इन पेपर वन एंड 44 मार्क्स इन पेपर टू। एंड नाउ आई वुड लाइक टू शो यू इस बार का प्रीलिम्स 2022 का प्रीलिम्स विच आई क्वालिफाइड। तो यू कैन सी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। यहाँ पे मुझे बस 74 मार्क्स आए और इस बार मुझे आई वॉज एबल टू क्लियर इट, जबकि इस बार का प्रीलिम्स वॉज वेरी डिफिकल्ट ऐसा सब लोग बोलते हैं। तो व्हाट चेंजेस आई मेड इन दिस अटेम्प्ट। तो दिस विल बी the video all the video is all about this. And so these are the few changes which I made. First is mindset, second is strategy, and mindset maybe before exam and during exam, also strategy before exam, during exam. तो मैंने सोचा है कि मैं डिफरेंट दो दो तीन वीडियोस बनाऊंगी एंड इन दैट आई विल डील विथ ऑल दिस टॉपिक्स इन डिटेल, क्योंकि एक वीडियो में ये सब कवर करना इज नॉट पॉसिबल एंड इट विल बिकम वेरी बिग वीडियो। चलिए तो फिर इस वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में आई विल मोस्टली टॉक अबाउट माइंडसेट पार्ट एंड some unconventional ways which are there to clear UPSC prelims, but which nobody usually talks about, and which are very like these are some lesser, these are most ignored things, but these are very important. तो ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक्सेप्टिंग द फेलियर एंड लर्निंग फ्रॉम इट। तो जब मेरा रिजल्ट आया था फर्स्ट प्रीलिम्स का, तो आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड एंड बट वन थिंग दैट आई डिड इज, मैंने एनालिसिस किया पूरा पेपर का कि मैंने कहाँ क्या मिस्टेक किया। आई मेड अ एक्सेल शीट और वहाँ पे आई मेड डिफरेंट कॉलम्स। उसमें एक कॉलम वाज क्वेश्चन नंबर, सेकंड वाज कि क्यों रॉन्ग हुआ एंड व्हाट आई वाज थिंकिंग इन द एग्जाम, और मैंने ये गेस वर्क किया था या फिर आता था। तो ऐसे करके आई मेड अ फ्यू डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स एंड आई मेड एन एनालिसिस ऑफ 2021 प्रीलिम्स पेपर। फिर उसके बाद उसको अच्छे से देखा और मुझे पता चला कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे भी गलत किए थे जो मुझे आते थे, और बहुत ही बैड टाइम मैनेजमेंट किया था। तो आई वाज अनेबल टू अटेम्प्ट लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। तो ये सारी चीज़ें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कंटिन्यूस किसी का फेलियर होता रहता है तो आप दूसरों के फेलियर से सीखते ही हैं, लेकिन खुद के फेलियर से भी सीखिए। आप एनालाइज कीजिए कि आपने कहाँ मिस्टेक की, क्या मिस्टेक की, व्हाट व्हाट ऑल थिंग्स यू कुड इम्प्रूव। तो ऐसे करके आप अपनी मिस्टेक से सीखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे नेक्स्ट टाइम। तो ये फर्स्ट दिस वाज द फर्स्ट थिंग विच आई डिड आफ्टर द प्रीलिम्स। तो सबसे पहले एक एक्सेल शीट बना के अपना एनालिसिस कीजिए कि क्या मिस्टेक्स की, क्यों हुआ, क्या हुआ। एंड देन सेकेंड थिंग वाज साइकोलॉजिकल इश्यूज। तो वही जब मुझे पता चला कि मैं बहुत सारी मिस्टेक्स तो मैंने एग्जाम में इसलिए भी की थी क्योंकि मुझे मुझे जो आते थे वो क्वेश्चन भी मैं गलत कर रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि ठीक से प्रैक्टिस नहीं की है। आई गॉट पैनिक इन एग्जाम और मैंने बहुत ही बैड टाइम मैनेजमेंट किया क्योंकि मैंने पहले से मॉक टेस्ट ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए थे। तो इसकी वजह से मैं अच्छे से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई।
और अगर आप पैनिक हो जाते हैं तो आप अच्छे से गेस वर्क भी नहीं कर पाते। एंड इफ़ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस कि मेरे को आता है कि नहीं आता है, तो इससे आपके, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता अपनी एबिलिटीज़ पे, तो आप अच्छे से गेस वर्क भी नहीं कर पाते। और एक बार अगर आप पैनिक होना स्टार्ट हो गए, तो जो आते हैं क्वेश्चंस वो भी गलत होने लग जाते हैं। देन तो इसीलिए उसके बाद हाँ, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज, और फिर इसमें एक पार्ट क्या है, मैंने मॉक टेस्ट भी ज़्यादा नहीं दिए थे उस अटेम्प्ट में। इन टाइम्ड मैनर मैंने बहुत ही कम मॉक टेस्ट दिए थे। तो इस टाइम मैंने क्या किया, मैंने इस टाइम एक अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाई पूरी, और मैंने डिसाइड किया कि आई विल गिव एटलीस्ट 60 to 70 मॉक्स। और ये नंबर मैंने खुद के लिए डिसाइड किया था, और मैंने सोचा था कि इफ़ आई विल डू इतना, तो आई विल बी एबल टू क्लियर इट, क्लियर द प्रीलिम्स। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये आपको खुद से बनानी पड़ेगी अपने लेवल के हिसाब से। आप देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, एंड उसके हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाइए अपने लिए। और जब आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, तो व्हेन यू थिंक यू हैव डिवाइस्ड अ वेल स्ट्रैटेजी फॉर योरसेल्फ, देन यू कैन स्टॉप गिविंग मॉक्स। बट जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तब तक यू शुड गिव मॉक्स। एंड देयर इज नो स्पेसिफिक नंबर कि इतना दे दिया, इतने मॉक्स दे दिए तो हो ही जाएगा। वैसा कुछ नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है। यू हैव टू डिसाइड दिस नंबर फॉर योर सेल्फ एंड देन गिव द मॉक्स। तो ये एक पार्ट है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ विथ अदर्स। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक बार जब आपने अपनी प्रिपरेशन को कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरों के साथ, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। आप अपने आप को डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको लगता है कि आप एक, अगर कोई सोचो कि आपका कोई दोस्त है जो 10 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन आप तो बस 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और आपको ऐसा लगने लगता है कि आपका तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो 10 घंटे पढ़ रहा है, मैं तो 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो उसका ही होगा ना, मेरा क्यों होगा। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 10 घंटे पढ़ रहा है तो वो अच्छा ही पढ़ रहा होगा, या फिर बहुत प्रोडक्टिव चीज़ कर रहा होगा वो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अ, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है तो वो आपसे अच्छा पढ़ रहा है। जितना टाइम पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, और खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। अपना जो आपने पढ़ाई की है उस पे यू शुड हैव ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, और अपनी पढ़ाई पे ट्रस्ट रखिए। तो सेकंड, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा ही होता था कि मैं किसी को देखती थी कि लोग 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा यूट्यूब पे दिखाते हैं, तो मैं बहुत ही डिसहार्टेंड हो जाती थी। मुझे लगता था कि मेरा तो होगा ही नहीं। और ये एटीट्यूड की वजह से मेरा सच्ची में नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया इस अटेम्प्ट में, आई चेंज दिस एटीट्यूड एंड आई स्टार्टेड बिलीविंग ऑन माई सेल्फ। और वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड योर प्रिपरेशन, तो आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। एंड दैट कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हैविंग कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ एंड ट्रस्टिंग योर प्रिपरेशन। तो खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप ठीक से गेस वर्क भी नहीं कर पाओगे, और आप ठीक से कोई भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अभी जैसे कि कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में, बहुत ही अननोन सा क्वेश्चन है, तो अब मैं उस क्वेश्चन को देख के पैनिक नहीं होंगी। जैसे कि फर्स्ट इन 2022 प्रीलिम्स एक अजीब तरीके के क्वेश्चंस आए थे कि ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू ऑप्शंस आर करेक्ट। ये आज तक कभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए थे। बट इन क्वेश्चंस को देख के मैं पैनिक नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये क्वेश्चंस मेरे लिए डिफिकल्ट है तो दूसरों के लिए भी डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने तो अच्छे से प्रिपरेशन करी है, तो मुझे डिफिकल्ट लग रहा है तो सबको डिफिकल्ट लग रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट राउंड में उनको अटेम्प्ट नहीं किया, दोज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया, और बाद में सेकेंड राउंड में आई अटेम्प्टेड दोज क्वेश्चंस। तो इससे ये है कि इफ अगर आपको, अगर सोचो, अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में होता, तो क्या हो जाता कि मेरे को बहुत ही, आई वॉज वेरी लो कॉन्फिडेंट, तो ये क्वेश्चंस देख के मैं और डर जाती, और फिर मैं बाकी जो मुझे क्वेश्चंस आते हैं उनको भी ठीक से नहीं कर पाती। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट थिंग जो कॉन्फिडेंस होना हेल्प करता है, वो क्या है
कि आप गेस वर्क सही से कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे कि कोई क्वेश्चन आया है बट आपको उस वो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन उसके ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए अगर आपने मतलब अच्छे से प्रिपेयर किया है कोई टॉपिक, तो आपको ये पता रहेगा, आप कुछ ऑप्शंस के बारे में एकदम श्योर होगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मुझे पता है। और जब आपको इतना कॉन्फिडेंस रहता है तो आप ऐसे करके बाकी ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर पाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था, जैसे कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें एलिमिनेट करने के लिए कॉन्फिडेंस का बहुत रोल होता है और अपना सेल्फ बिलीव का, कि मैंने ये पढ़ा है, मुझे ये एकदम श्योर है। तो जब मुझे एकदम कोई चीज़ एकदम श्योर होती है तभी मैं बोल पाती हूँ कि हाँ ये तो गलत ही होगा। तो ऐसे करके आप एलिमिनेट कर पाते हैं। तो इसीलिए जो पढ़ते हैं उसको अच्छे से पढ़िए, जो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन जो कर रहे हैं उसको अच्छे से करिए। Then next thing is taking breaks are not and not feeling guilty about it. तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रेक्स लेना इज़ लाइक इट इज़ नॉर्मल। इसमें कुछ बहुत अजीब सी बात नहीं है कि मैं ब्रेक ले रही हूँ, कोई दूसरे लोग तो हमेशा पढ़ते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान हमेशा ही पढ़ पाएगा। ब्रेक्स तो लेना ही चाहिए, और ब्रेक्स लेने से आपका क्या होता है, आप रिजुविनेट हो जाते हो और नेक्स्ट टाइम आप अच्छा बेटर परफॉर्म करते हो। तो इसीलिए ब्रेक्स लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये मिस्टेक किया था कि मैं कभी ब्रेक्स ही नहीं लेती थी, और अगर लेती भी थी ऐसा, या फिर इमरजेंसी कभी हो गई, कुछ हो गई, तो आई यूज्ड टू फील वेरी गिल्टी अबाउट इट कि मैं तो पढ़ नहीं रही, मैं तो टाइम पास कर रही हूँ, मेरा तो होगा ही नहीं, ऐसा करके। बट इन सेकेंड अटेम्प्ट व्हाट आई डिड इज आई मेड अ प्लान फॉर माई सेल्फ, और मैंने डिसाइड किया कि नो मैटर वॉट, एवरी डे आई स्टडी 8 hours, एंड on Sunday I'll take a break, and that will be full day break। और उसमें I'll do whatever I like watching movies, watching some documentaries, going out with friends or somewhere or anything। Like it was guilt free break। तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल गिल्ट नहीं होता था when I used to take break। एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। इससे आपको लगता है कि हाँ मैं जो, क्योंकि एक ही चीज करते करते आप भी डिप्रेस हो जाते हो, और वो जो डिप्रेस वाला एटीट्यूड है ना, दैट विल नॉट टेक यू एनीवेयर। सो इफ व्हेन यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, आप दूसरी दूसरी चीजें सीखते रहते हैं, तो आपको एक अलग सा एक फ्रेशनेस रहती है, और वो फ्रेशनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी। तो इसीलिए, और यही एक रीजन भी है कि many people clear it in their initial attempts, and after 3-4 attempts it becomes very difficult, because आप इतना used to हो जाते हो, आप इतना बोर हो जाते हो, कुछ न्यू तो रहता नहीं है उसमें। तो इसीलिए breaks are very important and you should take breaks and not feel guilty about it। नेक्स्ट क्या है, ट्रैकिंग योर टाइम। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग अगर, फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फुल टाइम, वो क्या करते हैं कि फुल डे, वो सोचते हैं कि हम तो फुल डे पढ़ रहे हैं, बट वो फुल डे पढ़ तो रहे होते नहीं है, और उनका टाइम कहाँ जाता है उन्हें भी नहीं पता होता है। तो क्योंकि फुल डे तो कोई नहीं पढ़ सकता ना। लेकिन तो इफ़ यू आर ट्रैकिंग योर टाइम, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक ट्रैक, अपने टाइम को ट्रैक कीजिए, और ऐसा डिसाइड कर लीजिए कि हाँ मुझे एवरीडे 8 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ना है, एंड दैट टाइम, वो जो टाइम है उस टाइम पे डेडिकेटेडली पढ़िए, एंड बाकी टाइम में आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। तो ये ट्रैकिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट ऐप यूज कर सकते हैं। मैं फॉरेस्ट ऐप यूज करती थी, और इसका एक तो ये देखिए, ये एक स्क्रीनशॉट है जनवरी 2020 महीने का, कि मैंने कितने आवर्स ऑफ फोकस टाइम किया है। तो फॉरेस्ट ऐप की एक चीज़ अच्छी है कि आप जिस टाइम पढ़ रहे हैं, आपने अगर वो स्टडी मोड डाल दिया है, तो बाकी चीज़ें पॉज हो जाती है। आप फ़ोन में बाकी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। और ये मैं क्या करती थी, ये एवरीडे का ट्रैक रखती थी कि आज इतना पढ़ा, आज इतना पढ़ा, ऐसे-ऐसे करके। और किसी दिन कम पढ़ा तो क्यों पढ़ा, ऐसा मैं फुल ट्रैक रखती थी। अ, तो तो मुझे लगता है कि दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आर वेरी लाइक, दे आर नॉट वेरी बिग थिंग्स और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बिग थिंग्स तो नहीं है, लेकिन यस दे आर इम्पॉर्टेंट, एंड इसका ध्यान रखना चाहिए, एंड दे डू अफेक्ट, एंड दे डू
दे डू डिसाइड कि आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे कि नहीं, बिकॉज ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं। बस पढ़ना ही काफी नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। एंड माइंडसेट एंड एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑप्टिमिज्म, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले ही इसमें बिलीव करें या ना करें, बट yes, these things are very important. So, I hope you found this video helpful, and do like, share, and subscribe for more such content. And do let me know in comment section कि किस चीज़ के बारे में मैं वीडियोस बनाऊं और आपको क्या अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।